हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10th यहाँ पे हम लोग हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण MBBI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बताएंगे। और दोस्तों इसमें जो है ना हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना दोस्तों। इस वीडियो से आप लोग को 15 नंबर मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पे 15 नंबर मिल जाए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 15% जो है ना, मतलब 30% में से 15% आएगा दोस्तों। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जब भी क्लास होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। नंबर फिर से बोलते हैं 6206076569। और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है ना सभी प्रश्न यहाँ पे NCERT की न्यू पैटर्न पर आधारित है, और यहाँ पे पूरे हिंदी का निचोड़ प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि दूर से कौन लड़ काटता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको दुश्मन या फिर डाकू, और ऑप्शन सी वृक्ष या फिर माँ। तो फ्रेंड दूर से कौन ललकारता है तो वृक्ष ललकारता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मिट्टी की आबोध मूर्ति कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया नेता या फिर जनता, और ऑप्शन सी अधिकारी या फिर मंत्री। तो फ्रेंड मिट्टी के आबोध मूर्ति किसे माना जाता है तो जनता को माना जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो तमिलनाडु में, या फिर केरल में, या फिर कर्नाटक में, या फिर हैदराबाद में। तो फ्रेंड ये जो मीनाक्षी मंदिर स्थित है ना तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो 3 या फिर 5, और ऑप्शन सी है 4 या फिर 6। तो फ्रेंड सेन साहब की कितनी लड़कियां थी तो 5 लड़कियां थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया गौशाला में, या फिर पाठशाला में, या फिर कारागार में, या फिर अस्पताल में। तो फ्रेंड मंगू को लोग जो है ना अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 MBBI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बतला रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से जो है ना 15 नंबर मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे, अगर आप 15 नंबर इस वीडियो से चाहते हैं ना दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसका PDF जो है ना हम फ्री में अपने वेबसाइट पर देने वाले हैं, तो आप लोग कैसे यहाँ पे PDF डाउनलोड कीजिएगा और ऑनलाइन कैसे पढ़िएगा, तो यहाँ पे आपको जो है ना सारा कुछ हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। आपसे जो ना एक भी रुपया नहीं लिया जाता है दोस्तों, आपको जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सभी सेवाएं दी जाती है। इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ जो है ना हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे लक्ष्मी, या फिर सीता, या फिर अमाबिका, या फिर ललिता। तो फ्रेंड लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न को बता रहे हैं ना सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भगवान का अस्तित्व
समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मंदिर ना होने पर, या फिर भक्त ना होने पर, या फिर ग्रंथ ना होने पर, या फिर मठ ना होने पर। तो फ्रेंड भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है भक्त ना होने पर, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि देखिएगा ध्यान से कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया राम बहादुर, या फिर दिल बहादुर, और ऑप्शन सी है गुल बहादुर, और ऑप्शन डी है फुल बहादुर। तो फ्रेंड बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां है। ऑप्शन ए में आपको भारत देश में, या फिर जापान देश में, या फिर चीन देश में, या फिर अमेरिका देश में। तो फ्रेंड अपना देश भारत में जो है ना सबसे ज़्यादा जातियां है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया एफिल टावर, या फिर आविनियो, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है, तो यहाँ पे एफिल टावर और आविनियो, यानी कि ये दोनों रहा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या करा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो बिरजू महाराज है ना ये किस शैली के नर्तक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कथक, या फिर कुचिपुड़ी, या फिर करबा, या फिर मणिपुरी। तो फ्रेंड ये जो बिरजू महाराज है ना ये कथक नृत्य के मतलब शैली थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जैन धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से, या फिर सिख धर्म से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वैष्णव धर्म से। तो फ्रेंड श्रवण बेलगोला का मतलब स्थान का संबंध जो है ना किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% पूछे जाएंगे, इसलिए जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा जरूर देखिएगा। क्लास को यहाँ पे क्लास में एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना सभी क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन आप करा रहे हैं ना ये सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे जो है ना आपको PDF फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों ये सभी प्रश्न का जो है ना आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। डेली यहाँ पे टेस्ट चलता है हमारे वेबसाइट पे। और जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र, या फिर श्रम, या फिर समूह, या फिर राजतंत्र। तो फ्रेंड भाईचारे का दूसरा नाम क्या होते हैं, लोकतंत्र होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा तो फ्रेंड यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया पहलवानी, या फिर एड्सिया, या फिर लट्टू खेलने की ललक, या फिर साइकिल की सवारी। तो फ्रेंड मदन और कासू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, लट्टू खेलने की ललक था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा ध्यान से कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निर्मला जी ने, या फिर किशोर ने, या फिर लेखक ने, या फिर भाई ने। तो फ्रेंड बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने मतलब ऐसा कौन पूछता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड निर्मला जी पूछता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नाखून को, या फिर चोर को, या फिर डाकू को, या फिर बदमाश को। तो फ्रेंड निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शास्त्र था। ऑप्शन ए में आपका दिया दांत, या फिर नाखून, या फिर पैर, और ऑप्शन डी में आपका दिया पत्थर के औजार। तो फ्रेंड
प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र यानी कि क्या था, तो नाखून था दोस्तों। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दाढ़ीस क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सोने के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के, और ऑप्शन सी है पित्तल के सिक्के या फिर लोहा के सिक्के। तो फ्रेंड है ये दाढ़ी जो है ना ये सोने के सिक्के है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों 100% पूछे जाएंगे आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, इसलिए जो है दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु नानक देव या फिर गुरु अंगन या फिर महावीर स्वामी। तो फ्रेंड सिख धर्म के संस्थापक कौन थे वही आपको बताना है, तो गुरु नानक देव थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। देखिएगा तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे कार या फिर खोखा या फिर पुत्रिया, और ऑप्शन डी है मदन। तो फ्रेंड है सेन साहब के आंखों का तारा कौन है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना खोखा हो जाएगा। सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, खोखा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि मछली से कौन डर रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे संतु, और ऑप्शन बी है भग्गू या फिर कथाकार की माँ या फिर पिताजी। तो फ्रेंड है मछली से कौन डर रहा था तो वही आपको बता देना है। तो फ्रेंड मछली से जो है ना संतु डर रहा था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को बता रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पहाड़ को या फिर व्यक्ति को या फिर वृक्ष को या फिर सैनिक को। तो फ्रेंड है कुंवर नारायण जी ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को कहा है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जौनपुर में या फिर कानपुर में या फिर मैनपुरी में या फिर देहरादून में। तो फ्रेंड है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का जो अंतिम प्रोग्राम हुआ था ना कहाँ पे हुआ था वही आपको बतलाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड मैनपुरी में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी जो ना दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या करा है कि मदन किसका पुत्र था। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सेन साहब का या फिर गिरधर का या फिर सोफर का या फिर सिंह साहब का। तो फ्रेंड ये मदन जो है ना किसका पुत्र था, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो मदन था ना किसका पुत्र था, तो से मतलब गिरधर लाल का पुत्र था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न जो है ना आपके गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये करा है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्तर भारत की या फिर दक्षिण भारत की या फिर पूर्वी भारत की या फिर पश्चिमी भारत की। तो फ्रेंड तमिल मलयालम तेलुगु ये जो है ना दक्षिण भारत की भाषाएं है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 19 दिनों तक या फिर 20 दिनों तक या फिर 18 दिनों तक या फिर 10 दिनों तक। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को बता रहे हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको क्रोध या फिर प्रेम या फिर कपट या फिर घृणा। तो फ्रेंड है घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा है वही आपको बतलाना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका क्या होगा, तो प्रेम, यानी कि घनानंद ने प्रेम को सरल और सच्चा कहा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सीता रुआसी क्यों हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया खाना देखकर, या फिर बहुओं की कलह से, या फिर अपना काला ओढ़ना देखकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सीता रुआसी क्यों हो गई वही आपको बताना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चीन में, या फिर जर्मनी में, या फिर नेपाल में, या फिर जापान में। तो फ्रेंड ये जो हिरोशिमा है ना कहाँ पे स्थित है, तो जापान में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि बचना है नदियों को किससे, तालाब होने से, या फिर कुआं होने से, या फिर नाला होने से, या फिर समुद्र होने से। तो फ्रेंड बचना है नदियों को किससे वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो लास्ट का जो ऑप्शन सी है ना, यानी कि नाला होने से बचना है नदियों को, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 की हिंदी के पूरे यहाँ पे 30 MBBI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बतला चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से 15% जो है ना 100% पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 30% को पूरी अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। और फ्रेंड यहाँ पे इसके साथ साथ ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, इसका भी जवाब जो है ना इसी वीडियो में बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को बता देते हैं, बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में। तो फ्रेंड इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में, आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को बता चुके हैं। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका दोस्त यार भाई बहन है ना, कोचिंग का फ्रेंड है, तो चारों तरफ स्कूलों में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा की तैयारी करके काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। और दोस्तों यहाँ पे डेली आपका क्लास होगा। और दोस्तों क्लास कैसे कीजिएगा, तो आप हमें मैसेज कीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों, आपको वहाँ पे जो है ना बताते रहेंगे कि क्लास कितना बजे होता है, और आप लोग PDF कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है ना सारा कुछ यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में बताते हैं। और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता यहाँ पे हमारा संस्था पे। इसलिए जो है ना दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, रेगुलर क्लास कीजिए दोस्तों। क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे डेली जो है ना 6 बजे सुबह में क्लास होगा, डेली यहाँ पे सुबह में 6 बजे क्लास होगा। और दोस्तों यहाँ पे क्लास का दूसरा टाइम है 1 बजे दोपहर में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बजे दोपहर में जरूर क्लास कीजिएगा। और शाम में क्लास यहाँ पे 2 टाइम मतलब हो सकता है, या तो 6:30 बजे हो सकता है, या फिर यहाँ पे 7 बजे क्लास होता है। तो यहाँ पे शाम में जो है ना 6:30 बजे या फिर 7 बजे, तो यहाँ पे दोनों में से कोई टाइम में भी क्लास हो सकता है। इसीलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।